अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें आ जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी एनोरेक्सिया नर्वोसा पर। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बुलिमिया नर्वोसा पर, या जिसको हम बुलिमिया भी कहते हैं। बुलीमिया में बिंज एंड पर्ज साइकिल होता है। बुलीमिया में इंडिविजुअल एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, भूख ना भी हो तो भी खा लेंगे, और उसके बाद उनको गिल्ट और एम्बैरेसमेंट फील होती है और वो कंपनसेटरी या पर्जिंग बिहेवियर करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाएंगे या कोई मेडिकेशन यूज़ करेंगे या फोर्सफुल वोमिटिंग करेंगे। बुलीमिया नर्वोसा में वेट नॉर्मल होता है। जब हमने बात की थी एनोरेक्सिया नर्वोसा पर, तो हमने देखा था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में वेट कम होता है, यानी वो लोग अंडर वेट होते हैं। जितना उनको वेट रिक्वायर्ड है उससे भी उनका वज़न काफ़ी कम होता है, जबकि बुलीमिया में वेट नॉर्मल होता है। अगर हम बिंज ईटिंग को देखें तो उसमें इंडिविजुअल ओवरवेट होता है। बुलीमिया में बिंज एंड पर्ज साइकिल होता है। इनका अनरियलिस्टिक डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होता है और ये सेल्फ क्रिटिकल होते हैं। इस डिसऑर्डर की रेशो मेल के मुकाबले में फ़ीमेल में ज़्यादा देखी जाती है और ये टीन एज में ज़्यादा कॉमन होता है, और ऐसे प्रोफेशंस में ज़्यादा कॉमन होता है जहाँ फिजिकल अपीयरेंस या वेट ज़्यादा मैटर करता है। बुलीमिया की कॉमन सिम्टम्स देख लेते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स ऑब्सेस्ड रहते हैं या इनको प्री ऑक्यूपेशंस रहती हैं अपने वेट को लेकर। इनको डर लगा रहेगा कि कहीं इनका वेट ज़्यादा ना हो जाए। इनका डिस्टॉर्टेड या नेगेटिव सेल्फ इमेज होता है। ये एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और इनको भूख ना भी हो तो भी ये खा लेंगे, और उसके बाद इनको गिल्ट और एम्बैरेसमेंट फील होती है और ये पर्जिंग बिहेवियर या कंपनसेटरी बिहेवियर करेंगे, जैसे कि फोर्सफुल वोमिटिंग या ऐसी मेडिकेशन यूज़ करेंगे जिससे इनको दस्त लग जाएंगे। वेट लॉस के लिए डिफरेंट सप्लीमेंट्स और हर्ब्स यूज़ करेंगे। इनके स्टेन टीथ होते हैं और खाने के फ़ौरन बाद ये बार बार बाथरूम यूज़ करेंगे। ये छुप के खाना खाते हैं, अकेले में खाना खाएंगे, और इनका विथड्रॉल बिहेवियर भी देखा जाता है, जैसे कि सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे। बुलीमिया की कॉजेज़ की अगर बात करें तो जिन इंडिविजुअल को बुलीमिया होता है उनमें एंगर इश्यूज़ होते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, परफेक्शनिज्म और इम्पल्सिवनेस हो सकती है। जबकि कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक बुलीमिया में हेरिडिटी का भी रोल है और सेरोटोनिन डेफिशिएंसी से भी ये कंडीशन हो सकती है। आखिर में बात कर लेते हैं बुलीमिया के ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में मेडिकेशन यूज़ की जाएंगी, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ की जाती हैं, और साइकोथेरेपी में सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ की जाएगी, जिसमें इंडिविजुअल नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स लर्न करता है और इसके अलावा अपने इरेशनल थॉट्स और अनहेल्दी बिहेवियर को चैलेंज करता है। जिन टीन्स या चाइल्ड में ये डिसऑर्डर होता है उनके लिए फैमिली बेस्ड ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है, जिसमें फैमिली को हेल्प किया जाता है कि किस तरीके से वो इस इलनेस के साथ और इस इश्यूज़ के साथ डील कर सकते हैं। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम पर फोकस किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है दूसरों के साथ, वो उसकी इमोशनल स्टेट और मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।